बलूचिस्तान की जो दूसरी सिटीज हैं, जिसके आपको नाम बताए गए, सोबत वो ज्यादा लोग जाफराबाद वाले के बारे में पूछते हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि जाफराबाद वाले बहुत लोगों ने बनाए हुए हैं। तो जाफराबाद वालों के लिए भी यही है कि आप मार्च अप्रैल तक रुक जाएं 2025 में, इंशाअल्लाह ताला। मार्च अप्रैल नहीं तो चले, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सरकारी काम होते हैं, थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 2025 आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का बाइस होने वाला है। आपके लाइसेंस जो है कंप्यूटराइज कन्वर्ट होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, उसको आप बआसानी चेक भी कर सकते हैं। तो अब जब आपका कंप्यूटराइज कार्ड इशू हो जाएगा तो उसकी तस्दीक बहुत आसान है, और अब आपको सिंध का होम डिपार्टमेंट उस लाइसेंस पे कैरी परमिट भी इशू करेगा। तो आप उस पे वेपन साथ लेके घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। आपका लाइसेंस बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, एक नंबर होगा, उसमें कोई दो नंबरी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सूबे की हम बात कर रहे थे, तो सूबाई लाइसेंस के अंदर ये होता है कि जो भी लाइसेंस आपके पास हैं उनको आप कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा ये है कि पहले जिनके एड्रेस बलूचिस्तान के नहीं थे या बलूचिस्तान के जो रिहायशी नहीं थे, उनके भी लाइसेंस जेन्युइन इशू किए गए हैं बलूचिस्तान से। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है और वहाँ के लॉज अब बहुत सख्त कर दिए गए हैं, तो अब जिनके एड्रेस बलूचिस्तान के नहीं हैं या जिनके डोमिसाइल बलूचिस्तान के नहीं है, वो नया लाइसेंस अप्लाई अब नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? यकीनन खैरियत से होंगे, और आप मुझे तो जानते ही होंगे, नईमुद्दीन शेख। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, निहायत ही बेहतरीन टॉपिक है। जो लोगों के सवाल होते हैं उसके बारे में ही आज जवाब आपको इंशाल्लाह मिलने वाला है। उससे पहले मेरे चैनल शेख कोरंगी को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। अच्छा, वीडियो को पूरी देखें और ज़रा सी भी स्किप ना करें, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आ सके। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही बलूचिस्तान वाले लाइसेंस के हवाले से है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आए, कुछ लोगों ने पूछा कि आप जो है इसके बारे में बता दें। आपने कोयटा के बारे में तो बता दिया कि कोयटा के लाइसेंस अभी स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, बन रहे हैं, उसका प्रोसेस भी बता दिया गया, सब कुछ आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया। तो अभी जो लोग सवाल कर रहे थे, काफी लोगों ने सवाल किए कि भाई ये तो बताते हैं कि सोहबतपुर, बलूचिस्तान सोहबतपुर का लाइसेंस कब कंप्यूटराइज होगा, लसबेला वाला कब कंप्यूटराइज होगा, जाफराबाद वाला कंप्यूटराइज कब होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अब ये भी लाइसेंस तो है ना, तो इनके बारे में भी तो बात करनी है। भी इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये सोहबतपुर वाले और जाफराबाद वाले, लसबेला वाले, बलूचिस्तान वाले, यानी कि दूसरे जो इलाके के, दूसरे जो सिटीज के जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट कैसे होंगे और कब होंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं वकील साहब से। तो इनसे पूछते हैं कब वो चालू होंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं जनाब, क्या हाल है? खैर खैरियत है? तो आपकी जो पिछली वीडियो थी, माशाल्लाह आपने कोयटा के लाइसेंस के बारे में जो बताया हमें, बलूचिस्तान वाले लाइसेंस के कन्वर्ट के बारे में, तो वो तो काफी लोगों को समझ में भी आ गया। और अब जो लोग पूछ रहे हैं सवाल, वो यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि ये बताएं, हमारे पास जाफराबाद वाला लाइसेंस है, कोई कह रहा है मेरे पास सोबतपुर वाला लाइसेंस है, कोई कह रहा है लसबेला का लाइसेंस है बलूचिस्तान में, तो वो लाइसेंस कब हमारे कंप्यूटराइज्ड होंगे और कितना वेट हम लोग करें, तो आप ये बता दें हमें। अच्छा, नहीं, मैं सबसे पहली बात ये कि जो हमने बात की थी क्वेटा लाइसेंस के हवाले से, तो उसमें मैं एक बात ऐड करूँगा कि क्वेटा लाइसेंस की जो कंप्यूटराइज़ कन्वर्जन शुरू हो चुकी है, उसको काफ़ी टाइम हो गया और ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अगर इससे पहले आपने नहीं कराया तो आपके लाइसेंस कैंसल कर दिए जाएँगे। तो जिन्होंने वेपन इस पे रखे हुए हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो जिन्होंने कन्वर्ट नहीं करवाए हैं और जिनके क्वेटा के लाइसेंस है, वो पहली फुर्सत में जाके अपने कार्ड कन्वर्ट कराएँ। अब हम बात आते हैं कि बाकी ज़िलों के लाइसेंस का क्या होगा। तो क्वेटा के बाद अगर फ़ौरन किसी के नंबर आएगा तो वो गवादर है, क्योंकि गवादर में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और जैसे हमारे पास सिंध में लाड़काना, सक्कर, आगे पीछे हमारे सारे शहर कनेक्टेड हैं, वैसे ही बलूचिस्तान में भी सारे ज़िले आपस में कनेक्टेड हैं और बड़े अरीब-क़रीब हैं। अभी आपका लाइसेंस भले सोबतपुर का हो, नसीराबाद का हो, उस्ता मोहम्मद का हो, लसबेला का हो, पिशीन का हो, किसी भी ज़िले का हो, ये ख़ास तौर से सोबतपुर, नसीराबाद और उस्ता मोहम्मद, ये आपस में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के फासले पे इनके डीसी ऑफिस हैं। और आपका लाइसेंस किसी भी ज़िले का हो, ये सारे लाइसेंस कन्वर्ट होंगे, कार्ड पे बिल्कुल होंगे। आपके पास जो लाइसेंस अभी है, उसका कोई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जेन्युइन है और उस पर आप बिल्कुल वेपन रख सकते हैं और लेके घूम भी सकते हैं। आप काइंडली जज़्बाती ना करें, और जिनके क्वेटा के लाइसेंस है उनको ज़रूरत है कि वो फ़ौरन करवाएँ। बाकी जिनके लाइसेंस हैं
उनका जैसे-जैसे नोटिस आता रहेगा, वो नोटिस आप इनकी होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं और नईम भाई भी अपडेट करते रहते हैं। आप नईम भाई की स्टोरी भी देख सकते हैं, इनके यूट्यूब पे भी आपको देख सकते हैं, इसलिए इनको काइंडली आप अपना बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो मेरा जो अंदाज़ा है, जो मेरी बात हुई है उनसे, वो ये हुई है कि ये जो सोमरपुर वगैरह के लाइसेंस हैं, ये 2025 के मार्च और अप्रैल तक देखिए होने तो सारे हैं और उनको काम स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन ज़ाहिर है कि कंप्यूटराइज़ करना इतने सारे लाइसेंसों को एक आसान प्रोसीजर नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मार्च या अप्रैल तक हमें उम्मीद है कि इन सारे ज़िलों से हमें ऑर्डर आ जाएगा कि जी कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं और आप जमा कराएँ। एक बात याद रखिएगा कि आपका लाइसेंस भले ही ऑल पाकिस्तान हो, जिस सूबे के जिस जिले से इशू हुआ है, भले वो सोबतपुर हो, तो आप सोबतपुर के डीसी ऑफिस में ही जाके वहां से उसको कंप्यूटराइज कराएंगे। जिस भी डीसी ऑफिस का होगा, आपका बायोमेट्रिक उसी जगह के डीसी ऑफिस में होगा। बेहतरीन, ये तो देखें जबरदस्त हो गया। ये मालूमात में भी इजाफा हो गया होगा आपके कि लाइसेंस कोई सा भी हो, सारे कंप्यूटराइज होने हैं। आपको ये भी बता दिया गया सन 2025 के अंदर मार्च अप्रैल में ये भी मालूमात दे दी गई कि ये कंप्यूटराइज हो जाएंगे। तो तकरीबन आपने 5-6 महीने थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला आपके वो जो लाइसेंस हैं वो भी कंप्यूटराइज होंगे जहां जहां के। क्योंकि देखिए सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और काफी जगहों पर, काफी सूबों, तीनों सूबों के अंदर हमारे, और चौथा हमारा बलूचिस्तान का सूबा हो गया, यहाँ पर बलूचिस्तान के लाइसेंस बहुत यूज होते हैं। कराची में भी मैंने कितने लोगों को देखा है, सिंध के अंदर लोग जो यूज कर रहे हैं, कराची, हैदराबाद वगैरह वगैरह में, तो बलूचिस्तान के बने हुए हैं लाइसेंस, काफी लोगों के बने हुए हैं। तो वो भी उनका यही सवाल है कि भाई हमारे लाइसेंस कब अपडेट होंगे, कब कंप्यूटराइज होंगे। तो अब जो है कंप्यूटराइज सिस्टम चल चुका है कोयटा का, जैसे कि आपको बताया कि वो फटाफट करवा लें। अगर देखें उसमें जो है ना, देर ना करें आप लोग, पता चले वो टाइम पीरियड खत्म हो जाए, दूसरे फिर शहर का टाइम लग जाए, हो जाएगा शुरू, यानी कि दूसरी सिटीज का, इसके अलावा जो कोयटा के अलावा जो सिटीज हैं उनका टाइम शुरू हो जाएगा, तो आपका काम फिर स्लो हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो है कोयटा वाले फटाफट अपने लाइसेंसों को लेकर पहुंचे और अपने लाइसेंस को कंप्यूटराइज करवा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका लाइसेंस जेन्युइन है बिल्कुल। या लोकल है, क्योंकि बहुत से लोगों के लोकल भी बने हुए हैं, फेक भी बने हुए हैं और ओरिजिनल भी बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, खुसूसन कराची में जो हम डरते थे कोयटा के लाइसेंस या बलूचिस्तान के लाइसेंस लेके वेपन रखना और घूमने पे, उसकी वजह ये थी कि वो डर बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि उसकी तस्दीक नहीं हो पाती थी कि क्या वो लाइसेंस जेन्युइन है या नहीं। पुलिस वाले हों या कोई भी इदारा आपको रोके, तो वो पहले ये पूछता था कि इसकी तस्दीक कैसे होगी। तो अब जब आपका कंप्यूटराइज़ कार्ड इश्यू हो जाएगा, तो उसकी तस्दीक बहुत आसान है और अब आपको सिंध का होम डिपार्टमेंट उस लाइसेंस पे कैरी परमिट भी इश्यू करेगा। तो आप उस पे वेपन साथ लेके घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। आपका लाइसेंस बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, 1 नंबर होगा, उसमें कोई 2 नंबरी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सूबे की हम बात कर रहे थे, तो सूबाई लाइसेंस के अंदर ये होता है कि जो भी लाइसेंस आपके पास हैं, उनको आप कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा ये है कि पहले जिनके एड्रेस बलूचिस्तान के नहीं थे या बलूचिस्तान के जो रिहायशी नहीं थे, उनके भी लाइसेंस जेन्युइन इशू किए गए हैं बलूचिस्तान से। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटराइज़ सिस्टम आ गया है और वहाँ के लॉज़ अब बहुत सख्त कर दिए गए हैं, तो अब जिनके एड्रेस बलूचिस्तान के नहीं हैं या जिनके डोमिसाइल बलूचिस्तान के नहीं है, वो नया लाइसेंस अप्लाई अब नहीं कर सकते। तो अब सिर्फ बलूचिस्तान के लाइसेंस बलूचिस्तान के रिहायशियों के लिए ही बनेगा। हाँ, काफ़ी लोग जो है यही सवाल मुझसे भी पूछा गया था कि ये बता दें कि मैं अपना लाइसेंस बलूचिस्तान वाला कार्ड वाला जो कोयटा वाला भी बन रहा है, तो वो पूछ रहे थे कि कोयटा वाला लाइसेंस जो है मेरा नया इशू हो जाएगा, मेरा एड्रेस कराची का है, सिंध का मेरा एड्रेस है, और लेकिन मैं कार्ड वाला लाइसेंस वहाँ से बनवाना चाहता हूँ, कंप्यूटराइज वाला जो है उनका, तो वो इशू होगा या नहीं ये भी पता चल जाए। अच्छा नईम भाई, जिनके पुराने लाइसेंस इशू हुए हुए थे जेन्युइन, उनके तो कन्वर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन जो अब नए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और अगर उनका एड्रेस बलूचिस्तान का नहीं है, तो उनको लाइसेंस इशू नहीं किए जाएंगे। लाइसेंस खुले हुए हैं, बिल्कुल इशू हो रहे हैं और विद इन अ वीक इशू हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको इशू होंगे जो बलूचिस्तान के रिहायशी हैं, बस। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब जो है ये कल ही मुझसे किसी ने सवाल भी किया था, मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया था, ये कह रहे थे कि मेरा लाइसेंस न्यू बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो वकील साहब ने ये भी बता दिया हमें कि भाई लाइसेंस जो है, जो वहाँ के रिहायशी हैं, सिर्फ उनका कंप्यूटराइज नया इशू, नए की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू जो इशू होगा वो उन्हीं का होगा जिनकी रिहाइश
बलूचिस्तान की, जिसके CNIC पे एड्रेस जो है बलूचिस्तान का होगा। हाँ, हमारे जो पुराने वाले जो लाइसेंस बने हुए हैं और जो ओरिजिनल हैं, देखिए लाइसेंस जो बने हुए हैं पुराने और ओरिजिनल हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड कन्वर्ट होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया कि दूसरी सिटीज के, बलूचिस्तान की जो दूसरी सिटीज हैं, जिसके आपको नाम बताए गए सोबत, वो ज्यादा लोग जाफराबाद वाले के बारे में पूछते हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि जाफराबाद वाले बहुत लोगों ने बनाए हुए हैं, तो जाफराबाद वालों के लिए भी यही है कि आप मार्च अप्रैल तक रुक जाएं 2025 में इंशाअल्लाह ताला। मार्च अप्रैल नहीं तो चले, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सरकारी काम होते हैं, थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 2025 आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का बाइस होने वाला है। आपके लाइसेंस जो है कंप्यूटराइज कन्वर्ट होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, उसको आप बआसानी चेक भी कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं बआसानी, अपने घर बैठे कहीं पर भी आप इसको ऐप के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल है या लोकल है। उसके ऊपर आपका नाम भी आएगा और हर चीज़ पूरी डिटेल वो बताता है, क्योंकि मैंने भी चेक किया है। जिस मेरे दोस्त का बन के लाइसेंस आया है वो मैंने ऑनलाइन चेक किया है, और उसके ऊपर माशाल्लाह पूरा डेटा पता चल गया है कि इनका ये नाम है और इतनी बुलेट्स इनको अलाउड हुई है। हर चीज़ का डेटा वो ऐप बता रही है। तो आप देखें कितना अपडेट हो चुका है सिस्टम, और आप फिर भी ये है कि पीछे बैठे हुए हैं, अपने लाइसेंस को कन्वर्ट नहीं करवा रहे हैं। तो आप अपना कोयटा वाला लाइसेंस जो है फौरी आप कन्वर्ट करवा लें इंशाअल्लाह ताला। और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि देखें आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे और आपको मालूमात मिल सके। तो इंशाअल्लाह ताला अपने टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोई भी आपको सवाल हो, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। वकील साहब से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप पे राब्ता कर लें इंशाअल्लाह ताला। अगर आपका सवाल कुछ ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मैं राब्ता करके आपको बता दूंगा। आपको इनके लिए भी कोई काम हो तो आप मुझसे ही राब्ता करेंगे, ताकि पता चले आप इनको तंग करते रहें। इसीलिए मैं अपना ही नंबर आपको व्हाट्सएप पर बता रहा हूँ, 0307123499। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ लें, कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब भी दिया जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाजत। और बेल आइकन लाजमी दबाइए, ताकि जो अपडेट्स हैं और जो नोटिफिकेशंस जैसे जैसे आते जाते हैं सुबह के बारे में, उसकी चीज़ हवाले से आपको नईम भाई अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।